गणतंत्र दिवस पर जनमन में दिखा देशभक्ति का जज्बा, विकास का विश्वास, भव्य परेड और आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों को बताया देश का गौरव। राज्यपाल ने मातृशक्ति, युवा शक्ति और अन्नदाताओं के उत्थान पर दिया जोर, जताया भरोसा, विकसित राष्ट्र के निर्माण में झारखंड निभाएगा अग्रणी भूमिका। राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस पर विकसित राष्ट्र समृद्ध झारखंड की रही गूंज। समाज के हर आयु वर्ग ने मनाया गणतंत्र का जश्न। भाजपा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान देने के केंद्र सरकार के निर्णय का किया स्वागत। झामुमो नेता बोले, गुरु जी राज्य के ही नहीं बल्कि देश के रत्न। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज 77वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत की थीम पर आयोजित इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में भारत की सैन्य शक्ति, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, विरासत और विकास यात्रा की झलक दिखी। मना रहा है 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव और राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले तक हर सेना और सुरक्षा बलों ने कदम ताल किया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव में सेना ने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड ने प्रदर्शन किया। वहीं भैरव बटालियन के जवान पहली बार कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट्स ने भी गर्जना की। तो वहीं Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा की। परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन रहे। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की थीम वंदे मातरम पर रखी गई। परेड में 30 झांकियां भी शामिल हुई, जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की थीम पर ही आधारित थी। परेड की शुरुआत से पहले एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कर्तव्य पथ पर आयोजित आज की परेड में कई खास बातें रहीं। यूरोपियन यूनियन के सैन्य बल ने भी परेड में हिस्सा लिया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट ने किया, जो यूरोपीय संघ मिलिट्री स्टाफ यानी कि EUMS के डायरेक्टर जनरल की ओर से एक सेरेमोनियल जिप्सी में सवार थे। EUMS के डायरेक्टर जनरल की ओर से एक सेरेमोनियल जिप्सी में सवार थे। Unity of the 27 EU member states and alongside the flag of the European Union military staff. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को राष्ट्र का गौरव बताया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में भारत के सुरक्षा बलों की बढ़ती क्षमताओं की झलक दिखाई दी। श्री मोदी ने कहा कि हमारे बल वास्तव में हमारा गौरव हैं। गणतंत्र दिवस परेड ने भारत के मजबूत सुरक्षा तंत्र का प्रदर्शन किया, जो राष्ट्र की तैयारियों, तकनीकी क्षमता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के बाद प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचे और उनका अभिवादन स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी ने दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना। हर गणतंत्र दिवस की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे ने देश की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक शिल्प की झलक को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गणतंत्र दिवस पर अपने परिधान से किसी न किसी क्षेत्रीय परंपरा का संदेश दिया है, जो भारत की पहचान को और मजबूत करता है।
राज्य में गणतंत्र दिवस का मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली परेड टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने मातृशक्ति, युवा शक्ति और अन्नदाताओं के उत्थान पर जोर दिया और भरोसा जताया कि विकसित राष्ट्र के निर्माण में झारखंड अग्रणी भूमिका निभाएगा। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच भव्य समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड की समृद्ध संस्कृति, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। करार के बीच आ रही है और इसके बाद कृषि, पशुपालन, पक्षी, जैव विविधता और जगह की पहाड़, ये जाति पर्यटन विभाग, पर्यटन कला संस्कृति कार्य विभाग के पर्यटन निदेशक की रक्षा के लिए हित और रन मुआवजा चलाते समय सीट बेल्ट लगाना। परेड निरीक्षण के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। ये धरती न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रही है, बल्कि राष्ट्र को नई दिशा भी प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने पेसा नियमावली को जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर बताया और कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। सरकार द्वारा हाल ही में पेशा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत बनाना और सुशासन को मजबूत करना है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह ने संविधान, लोकतंत्र और विकास के प्रति झारखंड की प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाया और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करने का संदेश दिया। डीडी न्यूज के लिए रांची से ब्यूरो इनपुट के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। यूके की यात्रा के क्रम में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का संविधान महज एक किताब नहीं, हमारे अस्तित्व, अधिकार और स्वाभिमान की आवाज है। यह शोषित और वंचित वर्गों को सम्मान के साथ जीने, समता, समान अवसर और न्याय पाने का सबसे मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के वो मूल्य ही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस संबंध में कुछ तस्वीरें साझा कर उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें संविधान के मूल्यों, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सेवा भाव को और अधिक सुदृढ़ करने की प्रेरणा देता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची सांसद संजय सेठ ने भी नई दिल्ली स्थित आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने सभी को राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने विकसित राष्ट्र के निर्माण में सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय ध्वज आज पूरी आन बान और शान से लहराया। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रांची से लेकर उप राजधानी दुमका और अन्य जिलों में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा के गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित जन समूह को शुभकामनाएं दी। याद करते हैं अपने मिनिस्टर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स प्लाटून कमांडर साहिबा नाज ठीक मंच के सामने प्लाटून नंबर 10 जब आ चुका है मंच के
पाकुड़ में भी धूमधाम के साथ गणतंत्र का जश्न मना। मुख्य समारोह रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने परेड टुकड़ियों का निरीक्षण कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से पाकुड़ में झांकी निकाल करके और जिला के साथ साथ राज्य और देश में एक पाकुड़ की कल्चर को बताया है, उसमें डीसी साहब को, एसपी साहब को और पूरे पदाधिकारी को हम बधाई देते हैं कि ऐसे वक्त में झारखंड की पहचान और खास करके संथाल परगना की पहचान को बरकरार रखा है। इसके लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी आज हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रभारी मंत्रियों ने संबंधित जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। स्थित पुलिस लाइन स्टेडियम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तिरंगा फहराया। उन्होंने जिलावासियों को संबोधित करते हुए राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास योजनाओं का खाका पेश किया। जी राम जी योजना चालू किए जाने से भारत सरकार को 60% और झारखंड सरकार को 40% राशि खर्च करना पड़ेगा। इस प्रकार झारखंड के निबंधित मनरेगा के मजदूर मद में झारखंड सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने किसानों के कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के स्वनिर्मित संविधान का उद्घाटन किया था। यह क्षण भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की साक्षी बना। देवघर के केकेएन स्टेडियम में मंत्री हफीजुल हसन ने झंडोत्तोलन किया, जहां भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। देवघर जिला में 2025-26 में अब तक राज्य सरकार की योजना की उपलब्धि इस प्रकार है। जल संसाधन विभाग द्वारा 700 करोड़ की लागत से चिकटिया फेज 1 बहुत जल्द सिंचाई सुविधा शुरू की जाएगी। गिरिडीह के झंडा मैदान में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहरी विकास की योजनाओं पर जोर दिया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। साथ ही मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं। बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने परेड का निरीक्षण किया और राज्य तथा जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आज ही के दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। जब भारत ने गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित किया था। चाईबासा के पुलिस लाइन मैदान में मंत्री दीपक बिरुआ ने झंडोत्तोलन कर भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक सफलता पर गर्व व्यक्त किया। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की झांकी पटल पर एक सफल लोकतंत्र के रूप में उभरा है। प्रत्येक भारतीय इस सफलता पर गौरव महसूस करता है एवं आज के दिन हम उन सभी उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं। गुमला में गणतंत्र का उत्सव सांस्कृतिक रंगों में डूबा नजर आया। अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने यहां समारोह में हिस्सा लिया और वीर शहीदों के बलिदानों को याद किया। कुमार सिंह के नेतृत्व में डीएपी पुरुष आरक्षी प्लाटून नंबर 2 प्रदर्शन। पूरे झारखंड में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का जज्बा और विकास का विश्वास एक साथ देखने को मिला, जो एक सशक्त और समृद्ध झारखंड की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक है। निश्चित रूप से झारखंड की यह प्रगति हमारे गणतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस का उल्लास आज दिन भर लोगों में छाया रहा। खास और आम सभी इस राष्ट्रीय गौरव के पर्व में उत्साहपूर्वक शामिल हुए।
उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जिला के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली और जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। एवं संघर्ष तथा बलिदान की साक्षी इस ऐतिहासिक भूमि दुमका से मैं समस्त दुमका वासी एवं झारखंड वासी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। रामगढ़ जिले के सिद्धू-कान्हू जिला मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। आज के दिन सन 1950 में हमारे देश का संविधान प्रभावी हुआ व इसके साथ ही एक स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना कर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ। सरायकेला खरसावां जिले के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली और जिलावासियों को शुभकामनाएं दी। वर्ष की बात इस वर्ष भी शीतकालीन सत्र के दौरान कंबल वितरण किया गया है। साथ ही पेंशनधारियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय व्यवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना अंतर्गत कुल 46,067 लाभुकों को पेंशन दिया जा रहा है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड मैदान में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। वहीं साहिबगंज के सिद्धू-कान्हू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में उपायुक्त हेमंत सती ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। ये डिसाइड कर पाना कि किसको प्राइज देना है मुश्किल हो जाए तो समझ आता है कि लोगों ने कितनी मेहनत करी। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और परेड में भी जितने लोग पार्टिसिपेट किए उसमें भी बहुत मुश्किल था जज कर पाना। उसमें भी लोगों के प्रदर्शन को मेरी तरफ से बहुत बहुत। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के विकास यात्रा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक देखने को मिली। भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभागीय झांकियों के माध्यम से सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। पूरे राज्य में तिरंगे के सम्मान के साथ साथ देश प्रेम और उत्साह का वातावरण बना रहा। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। खूंटी में भी आज 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। उपायुक्त आर रोनिटा ने परेड टुकड़ियों को निरीक्षण कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जिले वासियों को बधाई दी। उन्होंने विकास की प्रतिबद्धता भी दोहराई। साथ ही महापुरुषों का नमन किया। बेहतर कार्यों के लिए कर्मी सम्मानित किए गए। के नेतृत्व में क्या क्या सावधानी रखनी है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है। शिक्षा विभाग की झांकियां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हजारीबाग जिला भी देशभक्ति के रंगों में सराबोर नजर आया। ऐतिहासिक करजन ग्राउंड में जिले का मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। करते एक छोटे अभिनय के द्वारा संदेश को बताते यातायात नियम अपनाएं, सुरक्षित झारखंड अरे हास्य कलाकार नमूद देखो बाप का रोड नहीं है क्या के घूम घूम करता शर्म नहीं आपको और अभी उधर के जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए क्योंकि कोई किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। जीवन अनमोल है, हम सभी सड़क नियमों का पालन करें। तो बच सकता है पर्यावरण से कैसे बचोगे? संविधान अपनाया जिसका मूल आधार मानवीय कल्याण है। इस संविधान का आदर्श इसकी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से झलकती है, जिसका सार बिंदु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के साथ समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समता के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अवसर प्रदान करना है।
झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। छब्बीस जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह उस ऐतिहासिक संकल्प का प्रतीक है जिसके माध्यम से भारत ने स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जहां आम लोग देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत नजर आ रहे हैं, वहीं विधानसभा और हाईकोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और धरोहर तिरंगे के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। आकर्षक विद्युत सज्जा बरपस लोगों का ध्यान खींच रही है। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर न्यायाधीश गण और न्यायिक सेवा के कई अधिकारी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान श्री साहू ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान देने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु एक ऐसी जमीन से जुड़े नेता थे जिन्होंने निरंतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मान देकर सभी झारखंड वासियों का मान बढ़ाया है। और जमीन से जुड़ कर रहने वाले नेता थे और उसे महान विभूति को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पद्म भूषण देकर के झारखंड का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हम सभी आज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत पार्टी के अन्य नेता तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री पांडे और राज्यसभा सांसद ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान देने के केंद्र सरकार के फैसले पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि गुरु जी राज्य के ही नहीं बल्कि देश के रत्न थे। उन्हें पद्म भूषण सम्मान मिलना हर्ष का विषय है। से सम्मानित करने का उन्होंने घोषणा किया है। भारत रत्न सम्मान मिले और तभी जाकर के ये पूरे राज्य और देशवासियों के लिए गर्व की बात हो। हमारे दिशम गुरु परम आदरणीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को जो केंद्र सरकार ने पद्म भूषण देने की घोषणा की है, उसका भी स्वागत करती हूँ। 77वें गणतंत्र दिवस पर दूरदर्शन केंद्र परिसर में उप महानिदेशक अभियंत्रण दुर्गा चरण हेम्ब्रोम ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन की उपलब्धियां गिनाई और दूरदर्शन के बदलते स्वरूप के प्रासंगिकता से सभी को अवगत कराया।
आज राष्ट्रीय ध्वज को फहरा कर हमें भारत के संविधान के उसका गरिमा और लोकतंत्री मूल्य के प्रति हम लोग आस्था प्रकट की है। ये तिरंगा हमें आगे के लिए निरंतर आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। 24 जनवरी 1950 को हमें संविधान अपनाकर जनराज्य के रूप में विश्व में अपना समक्ष स्थापित किए हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई अर्थों में यादगार रहा। झांकियों में विकास के साथ विरासत का भी प्रदर्शन हुआ। जामताड़ा जैसे जिलों में बेटियों ने भी उत्साहपूर्वक गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जांच की जाएगी। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने आज अपने अंदाज में देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। श्री पटनायक रेत कला के माहिर हैं और समय समय पर खास मौके पर अपनी इस प्रतिभा के जरिए लोगों का ध्यान बस अपनी ओर खींचते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस पर जनमन में दिखा देशभक्ति का जज्बा, विकास का विश्वास, भव्य परेड और आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों को बताया देश का गौरव। राज्यपाल ने मातृशक्ति, युवा शक्ति और अन्नदाताओं के उत्थान पर दिया जोर, जताया भरोसा विकसित राष्ट्र के निर्माण में झारखंड निभाएगा अग्रणी भूमिका। राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस पर विकसित राष्ट्र समृद्ध झारखंड की रही गूंज, समाज के हर आयु वर्ग ने मनाया गणतंत्र का जश्न। भाजपा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान देने के केंद्र सरकार के निर्णय का किया स्वागत। झामुमो नेता बोले, गुरुजी राज्य के ही नहीं बल्कि देश के रत्न।